दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस। जैसा कि नाम जान रहे हैं, स्टेफकोकस एक राउंड से बैक्टीरिया है ये, और ये बैक्टीरिया मोस्ट डेंजर बैक्टीरिया कहलाता है, इसलिए कि हमारे बॉडी में कहीं भी पस बनता है ना, उसमें इस बैक्टीरिया का नाम जुड़ आता है, क्योंकि ये पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है ये। अभी इसके बारे में हम लोग सब कुछ देखना चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में पहले मॉर्फोलॉजी। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, हाँ, ये तो एक चीज और भी होती है, ये बैक्टीरिया का तो स्पीसीज बहुत सारे हैं, बैक्टीरिया बहुत सारे स्पीसीज है इसका, लेकिन हम लोग को जो जानना है वह है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसके बाद एक आता है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस फीकैलिस, फीकैलिस। एक होता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस, एपिडर्माइटिस। एक होता है स्टेफाइलोकोकस होमिनिस, स्टेफाइलोकोकस होमिनिस। तो ये सब के बारे में हमें नहीं जानना है, क्योंकि ये सब कॉमेंसल बैक्टीरिया में आता है ना। होमिनिस जो आता है सिम्बायोटिक में आता है, बाकी कॉमेंसल में आता है। लेकिन इसमें जो मेन जो बैक्टीरिया है जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं वह है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। यही जो होता है सबसे ज्यादा डिजीज प्रोड्यूस करता है। जहां भी देखते हैं, जहां पस की बात होती है, वहां पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की बात होती है। आइए हम लोग इसके बारे में समझ लें। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, पहले क्या चलते हैं हम लोग, इसका मॉर्फोलॉजी में पहले क्या, शेप। तो बैक्टीरिया का शेप क्या होता है, राउंड शेप, राउंड शेप। राउंड शेप कैसा होगा, ये ऐसा होता है। और इसमें जो वैलेंसी होता है वो टेट्रा वैलेंसी होता है, यानी कि इसमें 4 सरफेस पे बैक्टीरिया अटैच करती है इस पे। तो 4 सरफेस अटैच करेगी तो क्या होगी, जैसे इधर है एक सरफेस यहाँ अटैच करेगी, एक अटैच यहाँ पे करेगी, एक इधर अटैच करेगी और एक यहाँ अटैच करेगी। सेम उसी तरह से ये बैक्टीरिया है, इस पे 4 साइट होगी। एक साइड अटैच यहाँ पे है ही, दूसरे साइड पे यहाँ अटैचमेंट होगी, तीसरा, एक चौथा, फिर इस तरह से 4 साइड इसका होगी, एक इधर होगी, इधर, इधर, 4 साइड होगी। फिर इस पर इस तरह से ये बैक्टीरिया क्या होता है ना कि बंच बनाता है, इसको बोलते हैं बंच फॉर्म। इसलिए स्टेप का मतलब होता है क्या, बंच फॉर्म, है ना, झुंड में होता है बैक्टीरिया ये, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, स्टेफाइलोकोकस। एक तो सिंगुलर में क्या होता है, सिंगुलर निकालेंगे तो एक अलग निकल जाएगा कोकस, और ये रहता कैसा है, बंच में रहता है। दूसरा क्या होता है, साइज। साइज कितना होता है, 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर। उसके बाद स्टेन, अगर इस बैक्टीरिया को अब स्टेन करेंगे, अगर सपोज दैट, तो ग्राम से स्टेन करते हैं। ग्राम स्टेन का प्रोसीजर होती है, उसमें जब स्टेन करेंगे तो कैसा होगा, ये ग्राम पॉजिटिव होगी। उसके बाद टॉक्सिन, इसमें जो टॉक्सिन होता है उसमें कौन कौन सा टॉक्सिन होता है, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, और एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, दूसरा हीमोलाइसिन, उसके बाद ल्यूकोलाइसिन, ल्यूकोलाइसिन, और चौथा इंटेरोलाइसिन। इस तरह से क्या होती है, 4 तरह का टॉक्सिन इस बैक्टीरिया से निकलता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से। इसके बाद अगला आता है मोटिलिटी। मोटिलिटी में क्या होगी, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। क्यों नॉन मोटाइल होता है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला नहीं होता है। अब जो बात आती है इसका कल्चर कैरेक्टर, है ना, बैक्टीरिया कल्चर कैरेक्टर में क्या देखेंगे हम लोग। कल्चर कैरेक्टर में सबसे पहला मीडिया। मीडिया क्या लेते हैं हम लोग, इसमें लेते हैं चॉकलेट, ब्लड अगर लेते हैं, चॉकलेट अगर लेते हैं, चॉकलेट अगर। उसके बाद सेकंड में आ गया इसके टाइम, कितना देर रखते हैं इसमें, 24 आवर। इसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कैसा होगी इसमें, गोल्डन येलो, गोल्डन येलो कलर, कॉलोनी ग्रोथ, कॉलोनी ग्रोथ, गोल्डन येलो कलर, कॉलोनी ग्रोथ। तो इस तरह से क्या हो गई, इस बैक्टीरिया का एक कल्चर कैरेक्टर मिल जाता है इसमें। अब जो लोग नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें चलने जा रहे हैं
कल्चर कैरेक्टर के बाद सेकंड पॉइंट, अब आते हैं इसका पैथोजेनिसिटी। जैसा कि हम जानते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस यह जो टॉक्सिन बनाता है, इस टॉक्सिन का नाम ही बहुत खतरनाक है, जैसे ल्यूकोलाइसिन, यानी कि न्यूट्रोफिल या डब्ल्यूबीसी को डायरेक्ट डेथ करने वाला। जैसे न्यूट्रोफिल कैसे डेथ होता है, फैगोसाइट करने के बाद अगर बैक्टीरिया को नहीं मारता है तब डेथ होता है, लेकिन यह क्या होता है ना, डायरेक्ट न्यूट्रोफिल को ही डेथ कर देता है ये, है ना। एक जो होती है, जैसे मान लीजिए सपोज ये पैथोजेन है और ये न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल जब इसको जब पैथोजेन को अटैच करेगी तो हो सकता है कि न्यूट्रोफिल अंदर भी ले इसको पैथोजेन को इनगल्फ कर लिया। अगर नहीं मार पाता है न्यूट्रोफिल तो न्यूट्रोफिल को डेथ कर देता है, बैक्टीरिया बाहर निकल जाता है, ये तो अलग बात है। लेकिन ये बैक्टीरिया क्या करता है कि डायरेक्ट न्यूट्रोफिल को ही डायरेक्ट पहले ही मार देता है, वो टॉक्सिन से इसको डैमेज कर देता है। तो इस तरह से सबसे पहली बात आते हैं हम लोग इसमें एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन क्या होती है, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन से क्या डिजीज डेवलप होती है, इन्फ्लामेशन डेवलप करेगा। कैसा, पायोजेनिक इन्फ्लामेशन, पायोजेनिक इन्फ्लामेशन। अभी कहाँ डेवलप होती है, जैसे यहाँ पर डेवलप करेगी कहाँ पे, ये ज्यादातर जैसे बॉयल्स, कार्बंकल, इम्पेटिगो, है ना, ये सब जो होती है डायरेक्ट स्किन पे जो डिजीज प्रोड्यूस करती है, स्किन पे वो जनरली क्या होती है, ल्यूकोलाइसिन से जनरली डेवलप होती है। दूसरा है एक्सफोलिएटिव। एक्सफोलिएटिव में क्या होती है कि डायरेक्ट स्किन को नेक्रोसिस कर देती है। एक्सफोलिएटिव में जो देखते हैं हम लोग, एक्सफोलिएटिव में क्या करती है, स्किन को डायरेक्ट डैमेज कर देती है, उसमें स्किन को क्या कर देगी, गैंग्रीन प्रोड्यूस कर देगी स्किन में, या फिर अब्सेस प्रोड्यूस करेगा वहां पे। उसके बाद ये इंटरनल ऑर्गन में भी ये अब्सेस प्रोड्यूस कराती है, जैसे लिवर अब्सेस, लंग्स अब्सेस, या फिर बॉडी के किसी और दूसरे ऑर्गन जैसे ब्रेन में जाकर के मेनिंजाइटिस प्रोड्यूस करता है, वहां पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, बोन में जाकर के पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। इस तरह से क्या करता है, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिन से पस फॉर्मेशन होता है अलग अलग। इसके बाद अगला होता है हीमोलाइसिन। हीमोलाइसिन से ब्लड में क्या होगी, टॉक्सिक इफेक्ट होगी, सेप्टिसेमिया डेवलप कर जाएगी उसमें, और ब्लड में भी पस बन जाता है, उसको हम लोग पायरिया बोलते हैं। तो इसका कई इफेक्ट आया। अगला आता है तीसरा, जो चौथा है इंटेरोलाइसिन। इंटेरोलाइसिन में क्या होती है, वो इंटेस्टाइन में जाकर के क्या करता है, फूड पॉइजनिंग प्रोड्यूस करता है। तो बहुत डेंजरस फूड पॉइजनिंग प्रोड्यूस करता है ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस स्किन से लेकर के और बॉडी के हर ऑर्गन तक, जैसे ईयर में फरंकल, जिसको बोलते हैं, जो ईयर में अब्सेस प्रोड्यूस करता है उसको फरंकल बोलते हैं, फरंकल, ठीक है। आई में स्टाई, ठीक है। इसके बाद स्किन में बॉयल्स, कार्बंकल, है ना। इस तरह से इम्पेटिगो, पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, लंग्स अब्सेस, लिवर अब्सेस, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, ठीक है। इस तरह से क्या है ना कि बॉडी में ये कई जहां भी जाता है वहां पे पस बनाता है। बस यही है कि जो ल्यूकोलाइसिन है इससे ज्यादा टॉक्सिन, इससे ज्यादा अब्सेस बनता है। एक्सफोलिएटिव है, इसमें जो टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू ये ज्यादा डैमेज होती है। अब जो बात आ गई यहाँ पर तो लोग सिम्टम समझ गए। हाँ, इसकी वजह से अदर इफेक्ट क्या हो सकती है, क्योंकि ये इंटरल्यूकिन का सिंथेसिस कराएगा तो फीवर आ सकता है बॉडी में, ऐसा सिम्टम। अब बाकी जो एसोसिएट सिम्टम प्रोड्यूस करता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। चलिए नेक्स्ट बात आते हैं हम लोग इसके इन्वेस्टिगेशन पे। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का अगर डिजीज कहीं पे होगा तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का ही है। जैसे मान लीजिए सपोज किसी पेशेंट को ईयर से डिस्चार्ज हो रही है ना, ईयर डिस्चार्ज हो रही है, ओटाइटिस एक्सटर्ना है, पायोजेनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना है। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट, तो हमें जो पस बनता है ईयर से, तो इसे पस बनने का तो बहुत सारा रीजन हो सकता है। फंगस के इन्फेक्शन से भी हो सकता है, स्यूडोमोनास की वजह से हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस से हो सकता है, या फिर क्लेर्सिला से हो सकता है। बहुत सारा बैक्टीरिया जो कि वहाँ पे अब्सेस पस फॉर्मेशन कर सकता है। तो हम लोग स्टेफाइलोकोकस को जानने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहला इसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्राम स्टेन ऑफ स्वाब। कौन सा स्वाब, पस स्वाब, अब से स्वाब, जहां से हो सकता है वहां से लोग क्या कराएंगे, सबसे नंबर 1 क्या करते हैं, ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन जब करेंगे तो क्या होगी, उसमें लोग जो सबसे पहले क्या करेंगे, स्लाइड लेंगे। इस स्लाइड पे हम लोग क्या करेंगे, जो अब्सेस है उसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे ओवल शेप में। उसके बाद ग्राम का जो प्रोसीजर होती है, ग्राम स्टेन का जो प्रोसीजर होती है, क्या क्रिस्टल वायलेट डालते हैं, फिर उसमें हम लोग ग्राम आर्डिनो सोल्यूशन डालते हैं, उसको डिस्कार्ड करके फिर उसमें हम लोग एसीटोन फ्री मिथाइल को डालते हैं,
डिस्क्लोराइजिंग एजेंट है, फिर उसके बाद सेफ्राइन डालते हैं, उसके बाद उसको हम लोग वॉश करके और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। दोस्तों देखेंगे तो ऑब्जर्व में क्या देखेंगे हम लोग कि जो पहले तो क्या देखेंगे, ब्लू कलर का यहाँ कैसा मिलेगा, ब्लू कलर बंच फॉर्म बैक्टीरिया मिलेगी। उसका और क्या क्या मिल सकता है, पस सेल, जहाँ मिलेगा पस सेल है ना, पस सेल मिलेगा, एपिथेलियल सेल मिलेंगे है ना, पस सेल एपिथेलियल सेल, तो ये आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, पस सेल और प्लस एपिथेलियल सेल, डैमेज जो सेल होगी वह सब वहां पर दिखाई देता है। तो ये हो गया क्या मेरा, ये हो गया ग्राम स्टेन। उसके बाद क्या करेंगे फिर, कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्वाब। सेकंड करते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी। उसमें क्या होगी, पायोजेनिक बैक्टीरिया ग्रोथ, पायोजेनिक बैक्टीरिया ग्रोथ, वहां पे क्या होगी, ग्रोथ मिलेगी, डायरेक्ट मिलेगी उसमें। बस उसके बाद क्या करेंगे, टीएलसी करेंगे तो क्या होगी, बढ़ी रहेगी टीएलसी में। डीएलसी में क्या मिलेगी, न्यूट्रोफिलिया, बहुत ज्यादा न्यूट्रोफिल बढ़ा होता है, क्योंकि तो जहां भी जब वहां पर सुनेगा ना, या तो जेनाइटल ऑर्गन से लेके कहीं भी, ब्रेन से लेके जेनाइटल ऑर्गन, स्किन, सारी जगह ये जहां जाएगा ना वहां पे पस ही बनाता है ये। अब जो बात आ गई हम लोग इसका, जो हम मेडिसिन अगर करेंगे सपोज दैट, तो मेडिसिन में क्या होती है, जो हम लोग हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है वह देते हैं, या फिर पेनिसिलिन ग्रुप का दवा चलाते हैं इसमें, या फिर अदर्स जो ग्रुप का जैसे ओफ्लॉक्सासिन है या फिर लिवोफ्लॉक्सासिन है, ये सब ग्रुप का कुछ दवा एलोपैथी में चलाया जाता है। और होम्योपैथिक में इसके लिए सबसे अच्छा स्टेफाइलोकोक्सिनम है या फिर पायरोजिनम, ये सब दवाई को से चलाते हैं। और ये अगर बाकी एसोसिएट सिम्टम के अनुसार इसमें दवा चलाई जाती है। ये था मेरा स्टेफाइलोकोक्सियस। एग्जामिनेशन में स्टेप बाय स्टेप करके लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मॉर्फोलॉजी, कल्चर कैरेक्टर, पैथोजेनिसिटी एंड लैब डायग्नोसिस, है ना। ट्रीटमेंट अगर जो पूछता है तो लिखना है, तो छोड़ देना है वहाँ पे। यही हम लोग का स्टेफाइलोकोक्सियस हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसलाइन के बारे में चलेंगे। किसी तरह का क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करेंगे। थैंक्स।